कहीं कहीं जिंदगी इतनी तंग होती है कि इंसान सांस भी हिसाब से लेता है। एक नदी के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में दो जानें रहती थीं। एक बूढ़ी दादी हाजरा बीबी और उसकी 20 साल की पोती आमना। दुनिया में उनका कोई न था, बस एक दूसरे का सहारा था और वो छोटा सा खेत जो नदी के किनारे था। हर सुबह जब अभी आसमान पर अंधेरा होता था, हाजरा बीबी अपनी लाठी के सहारे उठती और आहिस्ता से पुकारती, आमना बेटी उठ जाओ। और फिर दोनों मिलकर उस छोटे से खेत में जाती। आमना मट्टी नरम करती, पौधों को पानी देती और हाजरा बीबी झुक झुक कर पौधों की देखभाल करती। उस खेत में मूली, गाजर, टमाटर और मिर्चें उगती थीं, क्योंकि यही उनकी रोजी थी, यही उनकी उम्मीद थी। शाम को जब सूरज नदी के पीछे डूबने लगता, आमिना टोकरी सर पर रखकर गांव की गलियों में निकल पड़ती। ले लो ताजा मूली, गाजर, टमाटर। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन गांव की कुछ औरतें आमिना को देखकर हंसती थीं, क्योंकि आमिना का जिस्म भारी था और उसकी सादगी देखकर लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक औरत ने कहा, हाजरा बीबी, इस आमिना का ब्याह करो, वक्त निकला जा रहा है। दूसरी बोली, अरे कौन करेगा इससे शादी, इतनी मोटी लड़की को कौन घर ले जाएगा। और सब कह कहे लगाकर हंसने लगी। आमिना वहां खामोश खड़ी रही। हाथ में टोकरी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गिरने न दिए, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रोई तो दादी का दिल और भी टूट जाएगा। उस रात झोपड़ी में वापस आकर हाजरा बीबी ने आमिना के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, लोगों की बातों को दिल पर मत लो, एक दिन यही लोग तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। उस रात अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश इतने जोर से बरसी कि झोपड़ी की छत पर ऐसे लगती जैसे कोई मुसलसल दरवाजा पीट रहा हो। वो बारिश एक रात नहीं रुकी, कई कई दिन बरसती रही। मट्टी कीचड़ बन गई, रास्ते बंद हो गए और हाजरा बीबी और आमिना कई दिनों से गांव जाकर सब्जियां न बेच सकीं। एक शाम झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला, खाने को कुछ न था और आमिना ने डबडबाती आंखों से कहा, दादी, घर में कुछ नहीं बचा, न पैसे न अनाज, क्या होगा अब हमारा। हाजरा बीबी ने खुद को संभाला और कहा, बेटी घबराओ नहीं, मैं खेत से कुछ गाजरें ले आती हूँ, हलवा बना लेंगे, पेट भर जाएगा। आमिना ने रोका, नहीं दादी, आप इस बारिश में मत जाएं, फिसल जाएंगी, मैं जाती हूँ। आमिना ने सर पर पुरानी चादर डाली और बारिश में बाहर निकल गई। जब वो खेत के करीब पहुंची तो उसका दिल डूब गया। पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। जहां कल तक मूली की कतारें थीं, गाजरें थीं, टमाटर थे, वहां अब सिर्फ पानी था। आमिना के हाथ कांपे। उसने मट्टी में हाथ डाला, कुछ गाजरें निकाली, लेकिन आंखों से आंसू रुक न सके। वो समझ गई, महीनों की मेहनत एक रात की बारिश ने बर्बाद कर दी। वो झोंपड़ी वापस आई और रोते हुए बोली, दादी, सब कुछ तबाह हो गया, पूरा खेत डूब गया है बारिश में। जो सब्जियां हमारा घर चलाती थीं, वो भी गल सड़ जाएंगी, अब क्या होगा हमारा। हाजरा बीबी चुपचाप उसे देखती रही। उनका दिल भी अंदर से टूट रहा था। उस रात चूल्हे पर सिर्फ गाजर का हलवा पका, बहुत कम था, लेकिन दोनों ने ऐसे खाया जैसे कोई बड़ी दावत हो। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की हुई तो आमिना फिर खेत पर गई। उसने खेत के एक कोने में देखा जहां पानी कम था, कुछ गाजरें और मूलियां अभी ठीक थीं। आमिना ने जल्दी जल्दी उन्हें निकाला, कपड़े में बांधा और शाम को जैसे ही बारिश रुकी, वो टोकरी उठाकर गांव निकल गई। ले लो ताजा सब्जियां, ताजा गाजर, ले लो ताजा मूली। गांव के चौक में एक अनजान आदमी खड़ा था, शहर से आया हुआ ताजिर। उसने आमिना को करीब बुलाया और पूछा, ये सब्जियां तुमने खुद उगाई हैं? आमिना ने सर झुकाकर कहा, जी, दादी के साथ खेत में उगाती हूँ। ताजिर ने एक लम्हा सोचा और कहा, मैं शहर से सब्जियों का बड़ा काम करता हूँ, अगर तुम अच्छी सब्जियां उगाओ मैं उन्हें सीधा शहर में फरोख्त करूंगा। आमिना को यकीन नहीं आया, लेकिन हमारी जमीन बहुत कम है। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, छोटी जमीन भी बहुत कुछ दे सकती है अगर लगन से काम हो। ये बातें दूर से वही लोग भी सुन रहे थे जो कभी आमिना का मजाक उड़ाते थे। अब वो खामोश खड़े थे और हैरानी से देख रहे थे। फिर महीने गुजरते गए। आमिना रोज सुबह उठती, दादी का नाश्ता बनाती और खेत में चली जाती। हाथों में छाले पड़ गए, धूप में चेहरा सुर्ख हो गया,
लेकिन वो नहीं रुकी और एक दिन वो खेत जो बारिश में डूब गया था, उसी खेत में फिर से सब्जियां लहलहाने लगीं। जब हवा चलती तो लगता जैसे खेत खुद आमिना को दुआएं दे रहा हो। एक शाम वो ताजिर हाजरा बीबी से मिलने झोपड़ी आया। बैठकर अदब से बोला, माँ, आपकी पोती बहुत मेहनती और सच्चे दिल की लड़की है। मैंने बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन ऐसी लगन कम ही मिलती है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आमिना का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। हाजरा बीबी की आंखें भर आईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जिस पोती को लोग तंज करते थे, आज उसी के लिए ऐसा रिश्ता आया है। आमिना ने सर झुका लिया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद सादा मगर खुशी से भरी शादी हुई और वही लोग जो कभी आमिना को मोटी कहकर हंसाते थे, वो इस शादी में खामोश खड़े थे। हाजरा बीबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। किसी की शक्ल, किसी का जिस्म या किसी की गुर्बत, ये उसकी असल पहचान नहीं होती। इंसान की असल पहचान उसकी मेहनत है, उसका सब्र है और उसका सच्चा दिल है। आमिना ने कभी हार नहीं मानी और इसी मेहनत ने उसकी तकदीर बदल दी। अगर आप भी यकीन रखते हैं कि मेहनत और अच्छाई हमेशा जीतती है, तो ये कहानी अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल धूप किनारा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में।